हेलो डेवलपर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने पोर्टफोलियो की सीखने की सीरीज़ में अगले वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में सीखे थे कि किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट डिटेल का टॉप टाइटल जो हम लोग शो करवा रहे थे डिटेल का, वो हम लोग शो करवाए थे। तो दोस्तों आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो उससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि आज हम लोग के इस यूट्यूब चैनल पे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आप लोग का दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा दोस्तों। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि दोस्तों मैं ऑफिस के वर्क के साथ साथ मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ जिसमें कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाना सीख जाएं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, ताकि हमारा जो सब्सक्राइबर है वो और भी हम लोग और भी हमारा फैमिली बड़ा करे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर। तो VS कोड हम लोगों ने खोल लिया। तो लास्ट की वीडियो में अगर मैं अपने UI पे चलूँ तो हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का UI है। तो अगर मैं किसी भी पार्टिकुलर नेटफ्लिक्स या प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा ये जो टॉप सेक्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों वो देख लेते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैं क्लिक करूँ इसमें, ये हमारा ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो आज हम लोग दोस्तों ये टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वाला जो है हम लोग वो यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर वाट डिफ़िकल्टी फेज और ये सब हम लोग आज बनाना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट पेज अपने पेज पे इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको याद होगा कि मैंने इस खास स्किल के लिए मैंने एक स्किल वाला कंपोनेंट बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग देखें, मैं अगर होम पेज पे चलूँ, होम पेज पे चलने के बाद ये जो कार्ड हम लोग बनाए हुए हैं मैं उसी को रीयूज़ कर लूँगा इस पेज पे भी, इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट डिटेल पे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अपने रिएक्ट कोड के अंदर जाता हूँ, होम पेज पे चलता हूँ। सबसे पहले मैं होम screen.js। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कार्ड है, जो हम लोग स्किल शो करा रहे हैं, ये वाला स्किल्स एजुकेशन ब्लॉक, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पूरा देखिए, ये जो एजुकेशन ब्लॉक का पूरा ब्लॉक, इसको मैं यहाँ से अगर मैं उसको एक्सपेंड करूँ तो देखिए ये स्किल्स है नॉलेज है ये, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि जो इसके अंदर जो स्किल कंपोनेंट वाला जो मैंने डिव बनाया हुआ है, उसको मैं क्या करूँगा, पूरे को कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं यहाँ से इसको कट मार दूँगा, Ctrl+X कर दूँगा। उसके बाद फिर दोस्तों मैं चलूँगा अपने, जहाँ पे आपको याद है मैंने शुरू में बनाया था skill.js फाइल। तो skill.js फाइल में मैं RAFCE करूँगा तो ये मुझे कोड का टेम्पलेट दे देगा और मैं S को कैपिटल कर दूँगा। S को कैपिटल करने के बाद इस डिव को हटाएंगे और जो वहाँ पर से कॉपी किए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके इसका इंडेंटेशन ठीक कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये हमने skill.js करके एक कंपोनेंट बनाया है। उसके अंदर हम लोग वहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट किए हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसको सेव करें, सेव करने के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं होम screen.js में। होम screen.js में जहाँ पर से हम लोग कट किए थे वहीं पे इस कंपोनेंट को कॉल कर देंगे, स्किल। देखिए स्किल कंपोनेंट ये आप ध्यान रखिए कि जब आप ये स्किल लिख रहे हैं तो आपका यहाँ पे स्किल इंपोर्ट हो जाना चाहिए। विदाउट इंपोर्ट आप लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, वरना ये आपका एरर दिखाएगा, ओके। तो आप अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अब ओके मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S करके सेव कर दिया। अब अगर मैं UI पे चलूँ तो UI पे चलने के बाद मैं चलता हूँ होम पेज पे। तो UI पे चलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अपना स्किल कार्ड। तो स्किल कार्ड हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब सेम चीज़ को हम लोग को वहाँ शो करवाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने होम डिटेल पेज पे, जो प्रोजेक्ट डिटेल पेज है। प्रोजेक्ट डिटेल पेज पे हम लोग चले आए हैं। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट अपने वीडियो में किया था प्रोजेक्ट लिंक, ओके। उसके बाद तो दोस्तों हम लोग होम screen.js में जहाँ पे स्किल वाला ब्लॉक था हम लोग शो करवा रहे हैं, जैसे एजुकेशन ब्लॉक, इस सारे को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं फिर प्रोजेक्ट डिटेल पेज पे। प्रोजेक्ट डिटेल पेज पे आने के बाद अगर मैं इसको नीचे से स्लाइड कर दूँ और इसको हाइड कर दूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट का लिंक था हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में वो ऐड किया था यहाँ पे। अब इसके नीचे आके मैं वो चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। वो चीज़ पेस्ट करने के बाद ये देखिए आपको जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, चलिए मैं स्किल्स है ना हमारा, मैं क्या करता हूँ स्किल को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा स्किल इंपोर्ट नहीं है। तो स्किल अब देखिए ये इंपोर्ट हो चुका, ऑटो इंपोर्ट। तो अब अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अपने चलो UI पे जाऊँ और किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के डिटेल पे जाऊँ तो देखिए उस प्रोजेक्ट डिटेल पे गया मैं, तो मैं यहाँ पे अपना माई स्किल्स नॉलेज देख सकता हूँ सारा चीज़ के साथ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए ये हम मैसेज शो करवा रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड है, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ से इसका कंटेंट कॉपी करूँगा
और चलूँगा अपने यहाँ पे सबसे पहले या तो टेक्नोलॉजी लिख लूँगा, टेक्नोलॉजी, और फिर इसमें हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को हम, क्योंकि इसमें कलर ग्रीन कलर में हम लोग शो करवा रहे हैं तो इसीलिए हम लोग इसमें स्पैन के अंदर देंगे। अब अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलो अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड है और इसको हम लोग अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल हम लोग खाली स्टैटिक डेटा शो करवा रहे हैं ना, फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सारे चीज़ को डायनेमिक करेंगे और एक पार्टिकुलर जेसन फाइल रखेंगे इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो सारा हम लोग का डेटा इसमें डायनामिकली जाएगा। ओके, तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए कि इसके बाद हम लोग को ये वाला ब्लॉक्स ऐड करना है, डिफ़िकल्टीज़, वाट डिफ़िकल्टीज़ फेज एंड हाउ, इसके बाद फिर इसका डिस्क्रिप्शन और इमेज। तो आप लोग देखें, तो आप लोग अगर कुछ मैच करना चाहें तो देखिए ये सेम इसी का स्टाइलिंग्स है, प्रोजेक्ट है, नेटफ्लिक्स से क्लोन ऐप है, उसके बाद डिटेल्स है, इमेज है। ओके, डिटेल्स और इमेज है, तो क्यों ना हम लोग वही चीज़ कॉपी कर ले। तो अब अगर मैं चलूँ यहाँ से, आप तो देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ टाइटल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो से लेकर के हमारा जो इमेज वाला डिव है वहाँ तक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस डिव के नीचे हम लोग इसको डाल देंगे। तो इस डिव के नीचे हम लोग का आ चुका है। तो अब अगर आप लोग देखें, मैं इसको सेव करूँगा तो सेव करने के बाद हमारा नीचे भी ये इस तरह से शो करेगा। ओके, तो अब हम लोग को यहाँ पर सिर्फ कंटेंट चेंज करना है। कंटेंट हमारा क्या है वो देख लेते हैं, डिफ़िकल्टीज़ है और व्हाट डिफ़िकल्टी फेस्ड एंड हाउ सॉल्व्ड। ओके, तो ये वाला हम लोग सिर्फ कंटेंट चेंज कर देते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक मेन डिव देते हैं, यहाँ से पहले इसको कट करेंगे जो हम लोग ऐड किए थे ना अभी, और उसमें डिव डॉट, उसमें हम लोग कुछ डाल देंगे क्वेश्चंस ब्लॉक, और इसके अंदर हम लोग पेस्ट करेंगे, क्योंकि अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा स्टाइलिंग्स देंगे ताकि हमारा मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम रहे। तो क्वेश्चन ब्लॉक में जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन ब्लॉक के CSS फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट डिटेल के, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे डॉट और डिस्प्ले टू फ्लेक्स डाल देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम डाल देंगे। ओके, कॉलम। अब इसके अंदर फिर उसके और मार्जिन टॉप एंड बॉटम दे देंगे, मार्जिन टॉप एंड बॉटम से 30 पिक्सल रहेगा और लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल। अब अगर मैं सेव करूँ और चलूँ UI पे, तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इससे थोड़ा सा मार्जिन आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, और मार्जिन दे देते हैं। तो मैं देता हूँ 130 पिक्सल मैं टॉप से दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद सबसे पहले हम लोग को यहाँ JS फाइल को सेव करना होगा। JS फाइल को सेव करने के बाद चले अपने UI पे, तो देखिए इसके बीच में गैप हो चुका है, एक पार्टिकुलर गैप आ चुका है। तो अब हम लोग को यहाँ पे कंटेंट चेंज करना है। तो चलिए हम लोग कंटेंट चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग बस कॉपी करेंगे कंटेंट, डिफ़िकल्टीज़ मैं इसमें शो करवा रहा हूँ प्रोजेक्ट के जगह पे, डिफ़िकल्टीज़। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन वाला ब्लॉक है इसके अंदर हम लोग वो अपना क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे, और वाट को हम लोग स्पैन टैग के अंदर रख देंगे, स्पैन टैग के अंदर। और जो हम लोग वहाँ पे शो करवा रहे हैं व्हाट डिफ़िकल्टीज़ वी आर फेसिंग, तो जस्ट आप लोग अपने हिसाब से जो आप लोग का सॉल्यूशन होगा और जो आप लोग डालना चाहें वो आप अपने हिसाब से इस ब्लॉक में डाल सकते हैं। ओके, डिटेल इंट्रोडक्शन वाले इसमें। तो अब मैं इसको Ctrl+V कर दूं तो हमारा पेस्ट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे, चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक इमेज हमारा शो हो रहा है। ओके, इमेज को हम लोग बाद में डायनामिकली चेंज करेंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ UI देखें, UI पे हम लोग का सब चीज़ फिक्स हो रहा है कि नहीं। ओके, तो ये इस तरह का आ चुका है, व्हाट डिफ़िकल्टी एंड हाउ एंड सॉल्व। उसके बाद फिर एक और हमारा होगा, वो होगा व्हाट न्यू थिंग्स यू लर्न। ओके, व्हाट न्यू थिंग्स यू लर्न, ये वाला अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ से इसको कॉपी। सबसे पहले जो हम लोग कोड पे किए हैं क्वेश्चन ब्लॉक, इस क्वेश्चन ब्लॉक को पूरे को फिर से कॉपी करेंगे हम लोग और इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, जैसे अगर आप लोग देखें तो क्या लर्न है, व्हाट न्यू थिंग्स यू लर्न, तो ये वाला डाल देंगे लर्न, और व्हाट न्यू थिंग्स यू लर्न ना, व्हाट को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इसमें एडेड ऑलरेडी। अब हम लोग अगर सेव करें तो इसके अंदर आप लोग जो डिफ़िकल्टीज़ देना चाहें कि व्हाट न्यू थिंग्स यू हैव लर्न आप लोग डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर एक इमेज, जो आप इमेज का सोर्स होगा हम लोग डायनेमिकली चेंज करेंगे। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जाते हैं तो देखिए व्हाट डिफ़िकल्टी फेस एंड हाउ सॉल्व, उसके बाद फिर व्हाट न्यू थिंग्स यू हैव लर्न। ओके, तो न्यू में थोड़ा सा गैप दे दीजिए।
ओके, व्हाट न्यू थिंग्स यू हैव लर्न आप लोग देख सकते हैं। अब इसके नीचे दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है कि सिंपल सा सेम जो हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म का कंपोनेंट बनाया उसको बस कॉल कर देना है कॉन्टैक्ट। आप लोग ध्यान रखिए कि जब आप लोग कॉन्टैक्ट को इस तरह से शो करवा रहे हैं तो आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाना चाहिए कॉन्टैक्ट। अब अगर हम लोग सेव करें, सेव करने के बाद सबसे पहले लेफ्ट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दे ताकि सारा अलाइनमेंट सही हो जाए। अब अगर सेव करूँ और चलूँ अपने यूआई पे तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट बटन यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे शो करवा पा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला पेज का डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लिया है और देखते हैं इसका रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं इसका क्या है। तो मैं चलता हूँ इसको शॉर्ट करता हूँ, तो देखिए ये काम नहीं कर रहा है तो हम लोग को इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए जो स्टाइलिंग्स हम लोग होम पेज के लिए लगाए थे वो वाला स्टाइलिंग्स लगा देते हैं। तो चलते हैं हम लोग होम स्क्रीन डॉट CSS फाइल में, होम स्क्रीन डॉट CSS फाइल में, वहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या किए। तो सबसे पहले तो मैं जो भी हम लोग का स्टाइलिंग्स वाला है मीडिया क्वेरी वाला है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट डिटेल वाले इस CSS फाइल में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेंगे। देखिए जैसे कि वहाँ पे हम लोग होम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं ना, पेरेंट डिव जो है हमारा होम स्क्रीन है। ओके, मैं आपको दिखाऊं, ओके ये क्लोज नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं प्रोजेक्ट डिटेल में हम लोग का सबसे पेरेंट डिव क्या है, प्रोजेक्ट डिटेल पेज है। और अगर होम जेस में क्या है, होम जेस में सबसे पेरेंट डिव है होम स्क्रीन। तो बस इस होम स्क्रीन का वहाँ पे रीनेम करना है हम लोग को होम प्रोजेक्ट डिटेल वाले से। तो मैं चलूँ अपने प्रोजेक्ट डिटेल, तो प्रोजेक्ट डिटेल पेज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड प्रोजेक्ट डिटेल को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग राइट साइड प्रोजेक्ट डिटेल को यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हम लोग को लगता है कि इसमें बाकी और किसी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे से इसको हटा देंगे। अब मैं अगर इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपना यूआई पे, अब फिर इसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूँ इसका। तो देखिए हमारा रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, ओके जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो देखिए हमारा फिलहाल तो हमारा उसको बड़ा करना होगा। चलिए हम लोग इसको हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कैसे ये हैंडल होगा। ओके, तो मैं चलूँ इसको विथ में सेट कर दूंगा। तो राइट साइड वाले का विथ जो हम लोग यहाँ 30% रखे हुए हैं इसको आप लोग 100% कर दिए। ओके, 100% करने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर चलें तो देखिए अब हम लोग का रिस्पॉन्सिवनेस आ गया है। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो देखिए आप लोग देख सकते हैं हमारा सारा चीज़ अब परफेक्ट दिखा रहा है और हमारा सब प्रोजेक्ट डिटेल भी है, व्हाट न्यू थिंग्स यू लर्न। अगर आपको गैप ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग गैप कम कर दे। मार्जिन 150 पिक्सल दिए हुए हम लोग इसको यहाँ पर से कम कर सकते हैं। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 130 है तो इसको यहाँ पे 100 ही कर देते हैं। 100 करने के बाद देखते हैं थोड़ा सा गैप कम हो गया होगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसका रिक्वायरमेंट जो होगा वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं नीचे इसको स्मॉल कर रहा हूँ तो अब ये अडेप्ट कर ले रहा है। ओके, तो अब हम लोग का यूआई देखिए इस तरह से हम लोग शो करा रहे हैं। तो अब ये हमारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब इसको यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा मार्जिन टॉप देना होगा। तो चलते हैं, मार्जिन टॉप देने के लिए हम लोग का राइट साइड पैडिंग डिटेल है ना, तो राइट साइड डिटेल वाले में, राइट साइड प्रोजेक्ट डिटेल में हम लोग पैडिंग टॉप दे देते हैं। पैडिंग टॉप इज इक्वल टू 20 पिक्सल। अब अगर सेव करें, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें आप गैप आ चुका है। तो अगर आप लोग और गैप देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी भी एक पार्टिकुलर सैमसंग गैलेक्सी A8+ तो आप लोग देख सकते हैं हमारा वेबसाइट जो है वहाँ इस तरह से शो होगा। ओके, तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे शो करवाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये वाला पेज रिस्पॉन्सिव भी हो गया है। तो अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे ना कि अपने नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज़ को डायनामिक शो करवाएंगे। जेसन फाइल में हम लोग डेटा अपना स्टोर करेंगे, उस जेसन फाइल से हम लोग इंपोर्ट कराएंगे डेटा को। तो सारे चीज़ हम लोग का जो भी हम लोग शो कराएंगे, चाहे होम पेज पे हो या प्रोजेक्ट डिटेल पेज पे हो, हम लोग उसको डायनेमिक शो करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें और शब खैर।